बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हमने एंगल को पढ़ना है। एंगल और इससे रिलेटेड जो मतलब कि हमारे पास एंगल कितने बनते हैं और इसका हमने इसमें वो पढ़ना है। हमने बेस कैसे फाइंड करनी है, उसके अलावा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ये सारे हमने इसको किस तरह से करना है, इसके फार्मूलाज भी देखने हैं और ये भी देखना है कि ये इसको हम किस स्टेटमेंट जो है उसको कैसे एलोबरेट करके हमने उसको करना है। उसका क्वेश्चन हमने क्रिएट करना है, यानी एक तरह से हम क्वेश्चन उसको लॉजिकली इसको फाइंड आउट करके आंसर। तो इसका क्या क्या मेथड है, इसके मेथड में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लेदर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 एंड द फुट ऑफ द लेदर इज 4.6 मीटर। देन अवे फ्रॉम द वॉल द लेंथ ऑफ लेदर इज। तो हमने क्या करना है, इसमें एक वो कह रहा है कि एक वॉल है, उसके साथ जो है ना वो ऐसे इस तरह से वो सीढ़ी जो है वो अटैच की हुई है। ठीक है, वो सीढ़ी लगी हुई है, तो उसकी जो लेंथ है वो भी हमें दे दी। उसकी जो बेस है, सॉरी फुट, फुट मतलब कि जो सीढ़ी का फुट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। कह रहे हैं ये जो है उसकी बेस जो है वो 4.6 है। अब हमने उसकी क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास एक वॉल है। ठीक है, एक वॉल हो गई और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ये बेस है, बेस हमारे पास 4.6 है। और इसी तरह हमारे हमने जो सीढ़ी यहाँ पे रखी है, सीढ़ी का हमारे पास क्या बना है, 60 का एंगल बना है। ठीक है, जो हमारे पास है कि अगेन 60, तो ये हमारे पास एंगल जो बना है वो 60 का बना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस सीढ़ी के साथ जो बेस के साथ इसका एंगल बना है वो 60 का है। ठीक है, 60 एंगल। और अब हमारे पास कौन सी चीजें हैं, हाइपोटेनस और उसके बाद परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल भी दिया गया है और बेस भी दी गई है। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारे पास ये फार्मूला, ये सारी चीजें दी जाती है, एंगल और मतलब हमारे पास कोई भी एंगल दिया जाता है और उसके बाद हमारे पास कोई इनमें से कोई एक हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर या हमारे पास ये आता है बेस दी जाती है, तो उसमें हम कौन कौन से फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो होगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा जो हमारे पास है, हमारे पास एंगल 60 का बना है, तो कॉस थीटा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कौन कौन से एंगल से बना है, ए से बी और उसके बाद ए टू सी। तो हमारा इन दोनों का जो कॉमन हमारे पास वो बना है एंगल, वो 60 है, 60 डिग्री। और जब हम कॉस थीटा को फाइंड आउट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है, 60, और कॉस थीटा जो 60 होता है वो इक्वल होता है 1/2 के। अच्छा, उसके बाद अब देखें, कॉस थीटा की जगह पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा, इक्वल हमारे पास बेस के क्या है 4.6 है, तो 4.6 यहाँ पे आ जाएगा। और हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो हाइपोटेनस है इस साइड पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास है हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 × 4.6। तो 4.6 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9.2। ये हमारे पास इसका आंसर है। आपने जो बेसिक चीज याद रखनी है वो ये फार्मूला याद रखना है, कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसको बेशक छोड़ दिया। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ये फार्मूलाज दिखा देती हूँ। ये वाला, ये फार्मूलाज है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के। अगर आपके पास साइन थीटा आएगा तो इसका आपके पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यानी इसको मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ओद, ठीक है, अमूद, अमूद वितर, सही है, अमूद डिवाइडेड बाय वितर। और इसी तरह कॉस थीटा का मैंने पहले बता दिया है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो इसका है कैदा डिवाइडेड बाय वितर। और इसी तरह टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी अमूद डिवाइडेड बाय कैदा। तो ये फार्मूलाज आप तीनों, सिर्फ ये 3 फार्मूलाज याद कर लें, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट होगी आप उसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप 1 बाय 1 इसको याद कर लें, करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सिर्फ फार्मूलाज याद कर लें, स्टेटमेंट आपके पास वैसे भी चेंज आनी है, वैल्यू भी चेंज आनी है, तो इससे अच्छा है आप इसको क्या करें,
इसकी जो यहाँ पे आपके पास फार्मूला है इसको याद करें, इसका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से आपने क्रिएट करना है वो याद कर लें। बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप छोड़ दें, वो जब स्टेटमेंट आएगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसको आपने करना कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ 30 मीटर लेदर इज प्लेस अगेंस्ट 15 मीटर वॉल सच दैट इट जस्ट रीच द टॉप, यानी टॉप इसका क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारे पास वॉल है इसकी लेंथ दी गई है, ठीक है, टॉप तक जो जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक लेंथ है 15 मीटर की, और इसके साथ जो हमारे पास एक सीढ़ी लगी हुई है वो कितने 30 मीटर की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एंगल भी हमारे पास कितना 30 का बना रही है, ठीक है, 30 डिग्री का। और बेस हमने फाइंड करनी है, ठीक है, बेस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या बनाया है, फार्मूला हमारा ये था कि बेस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा इसका मतलब क्या है, हमारे पास नेक्स्ट जो हमने यूज करना है वो करना है साइन थीटा। साइन थीटा हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इनमें से कोई एक वैल्यू मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। इसी तरह जब बेस और हाइपोटेनस में से कोई एक वैल्यू मौजूद हो तो फिर हम कॉस थीटा यूज करते हैं। और टेन थीटा जब परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज हमारे पास होगी तो हमने क्या करना है, टेन थीटा यूज करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखें हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइपोटेनस दिया गया है। तो अब फार्मूला ये साइन थीटा बन लगेगा। साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वैसे उसका जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है। तो इसी तरह आपके पास साइन थीटा, जो कॉस थीटा 60 है वो भी 1/2 के इक्वल है, और साइन थीटा 30 जो है वो भी 1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो साइन थीटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा एज इट इज। और इसी तरह हमारे पास जो इसकी वैल्यू जो है, जहाँ पे हमने वो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे बाद में देनी है, जहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास जो वैल्यू है इसकी देखिए, फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 15 है, और हाइपोटेनस हमारे पास 30 है। तो इसको जब कट करेंगे तो 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, तो साइन थीटा का हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। और ये याद रखना कि जब इसका इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इस दीवार के साथ, इसके साथ जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी 30। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा कॉस थीटा 60 है वो भी 1/2 के इक्वल है, और साइन थीटा हमारे पास 30 जो है वो भी 1/2 के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब हमारे पास थोड़े चेंज आ गए। ये हमारे पास मीन के क्वेश्चन है, एक हमने वो पढ़े थे परसेंटेज पढ़ी थी, अब हमारे पास एवरेज के क्वेश्चन है। आपके पास मैं एक चीज बता देती हूँ, जो एवरेज का आता है ना, एवरेज अगर मीन वर्ड यूज हो जाए ना, इसका मतलब भी यही है कि हमने एवरेज फाइंड करनी है। द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 46 kg, ये 46 kg है। द मीन यानी एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 50 kg एंड गर्ल्स इज 40 kg। द नंबर ऑफ बॉयज, हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज को हमने ये देखना है कि कितने हैं। टोटल 100 स्टूडेंट है, जिसकी जो एवरेज है टोटल क्लास की वो 46 है। अब अगर बॉयज़ का देखा जाए तो वो 50% है, यानी 46 का 50% है, और गर्ल्स जो है वो 40% है। तो हमने टोटल बॉयज़ देखने कि कितने हैं। यहाँ पे देखें एवरेज, जब हम हमारे पास टोटल, हम पहले देखते हैं एवरेज 46, टोटल स्टूडेंट 100। हमने इसमें एक फार्मूला यूज करना है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो अब हमारे पास सम तो दिया नहीं गया यहाँ पे, ठीक है, सम का तो हमने वो फाइंड आउट ही करना है। यहाँ पे हमारे पास एवरेज दी गई है, एवरेज हमारे पास क्या है 46, और नंबर टोटल नंबर जो है वो हमारे पास 100 है, तो हमने उसी को ही कर देना है। तो सम इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे एन डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई एन। अब यहाँ पे देखें 46 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, सम जो है ये टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हो जाएंगे 4600, ठीक है, 4600 हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, बॉयज को फाइंड आउट करना है। गर्ल्स हमारे पास कितनी है, गर्ल्स हमारे पास 100 माइनस एक्स है, ठीक है। बॉयज जो है, बॉयज भी हमारे पास एक्स है, गर्ल्स भी हमारे पास एवरेज बताई गई लेकिन टोटल नंबर नहीं बताए गए। तो हमारे पास बॉयज हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, और गर्ल्स जो है वो हम टोटल स्टूडेंट है, ये हमारे पास 100, टोटल स्टूडेंट गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस एक्स, यानी जो बॉयज है उसको हमने माइनस कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद अब बॉयज देखें हमारे पास x मल्टीप्लाई 50 kg, क्योंकि हमने जो हमारे पास एवरेज होती है उसको हम उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो नंबर फिलहाल हमारे पास x है, तो x मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 50 kg, प्लस गर्ल्स का हमारे पास 40 है, तो 40, तो इसका मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 100 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, तो ये टोटल इक्वल कितना है 46, जो हमारे पास इक्वल हमारे पास ये जो वैल्यू है ये सम वो 46 है। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखें बॉयज हमारे पास 50x और गर्ल्स हमारे पास 40x, तो गर्ल्स हमारे पास यहाँ से माइनस हो रही है, ये प्लस नहीं होंगी ये माइनस होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज 50 बॉयज, यहाँ पे 50 में से अगर 40 माइनस करें तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, और ये 4000 हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये यहाँ पे देखें ये फार्मूला जब 40 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, ठीक है। और 40x के साथ क्योंकि माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना 40x हो जाएगा। 50x में से हमने 40x माइनस किया तो हमारे पास 10x बच गया, और जब 40 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 4000 आ गया। इसी तरह आप देखें 10x ये हो जाएगा और 4600, और ये यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 4000, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10x डिवाइडेड ऊपर जो है वो हमारे पास 600 रह जाएगा, जहाँ पे हमने 10 इस साइड पे प्लस हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 60 हमारे पास बॉयज जो है वो टोटल 60 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देयर आर टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ अ क्लास consist 36 and 44 students respectively. If the average weight of section A is 40 kg and B is 35 kg, find the average weight of the whole class. इसमें हमने whole class का फाइंड करना है, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला इसका जरा देखें, सेक्शन ए में हमारे पास है सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई एन, वही जो पीछे आपने किया था। तो ए क्लास का हमारे पास कितना है एवरेज, वो हमारे पास 36 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे एन से, एन हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 40, ठीक है। टोटल जो हमारे पास एवरेज है वो कितने 40, तो 40 को हमने किससे 36 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सम ऑफ ए सेक्शन, तो ये आ जाएगा 1440 इसका आ जाएगा, ठीक है, इसका 1440 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बी सेक्शन का हमने सेम ऐसे करना है, सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई एन, तो 44 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास 1540 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है सम ऑफ होल क्लास, इसका सम ही तो करना था ना, तो ये हमने क्या करना है इस वाली वैल्यू को 1540 प्लस 1440, तो इसको मल्टी जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2980, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, अब हमने देखना है टोटल स्टूडेंट, ये हमारे पास टोटल जो होल क्लास की एवरेज वेट है वो आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमने देखने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 प्लस हमारे पास 44 है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 80, ठीक है। फाइंड एवरेज ऑफ होल क्लास, ये हमारे पास टोटल जो सेक्शंस की बनी है जो, उसके बाद हमने क्या करना है इसको होल को इस पर क्या करना है डिवाइड करना है। जब एवरेज फाइंड करते हैं तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 80 हो गए, और हमारे पास जो उसकी एवरेज बनी है जो एवरेज का सम बना है वो कितना बना है वो 2980 बना है, तो 2980 डिवाइडेड बाय 80, तो इसको 0 को 0 से कट कर देंगे, नीचे हमारे पास 8 है तो इसको क्या करेंगे 298 को 8 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 37.25, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल जो हमारे पास क्या है पहले मतलब 9 से जो मल्टीपल होते हैं तो उससे हमने उसके पहले 5 नंबर यानी 9 से स्टार्ट हो रहे हैं और 9 से ही वो 9 का ही टेबल पे जाते हो, तो टोटल 5 नंबर तक हमने जाना है, तो 9 1 हमारे पास 9 हो जाएगा, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36 और 9 5 हमारे पास क्या है 45, ठीक है, ये 36 और 45 यानी हमारे पास कितना आ गया फाइंड द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 9, तो टोटल हमारे पास कितने 9 को हमने 5 टाइम मतलब वो देखना है कि इसका जो टेबल है वो 5 तक जाएगा, तो 45 तक। अब हमने क्या करना है एवरेज फाइंड करने के लिए सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 और 5,
तो ये 5 उसने पहले भी दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे n की जगह 5 लिख देना है और ये जो है हमने इसको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे तो 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस हमारे पास 45, तो ये क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 5, तो 5 वन हमारे पास 5 टू 10 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 7 था हमारे पास, ये आ जाएगा 35, तो ये 27, तो हम एवरेज हमारे पास क्या आ गई 27। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है if the angle of elevation of 2 from a distance of 100 meter from its foot is 60, यानी हमारे पास एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, देन द राइट ऑफ द सॉरी हाइट ऑफ द टू टॉवर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी बेस जो है वो कितनी है 100, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है वो 100 है, और टावर जो हमने यहाँ पे वो लगाया हुआ है उसके सॉरी जो इसके साथ हमारे पास वो एलिवेशन है उसकी टावर की वो कितने, वो हाइपोटेनस हमारे पास, और ये दोनों मिला के हमारे पास क्या 60 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि एंगल और अगर हमारे पास बेस होगी तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है उसमें हमारे पास बेस आई है 100, फार्मूला हमारे पास आ जाएगा tan थीटा 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो बेस हमारे पास इसमें देखें जरा, जो tan थीटा 60 हमारे पास है, tan थीटा 60 जो है वो इक्वल होता है √3 के, ठीक है, √3 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी आपने ये देख लेना है, ये हमारे पास एज इट इज याद ही करने पड़ते हैं जितनी भी वैल्यूज है इसकी। तो ये है हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे √3 इज इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, बेस की जगह पे हमारा 100 आ जाएगा। अब ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, क्योंकि जो अंडर रूट है उसको हमने नहीं छेड़छाड़ करनी, वो एज इट इज हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 100 √3। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है ये टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि हमारे पास जितना भी प्रॉफिट आ रहा है या लॉस हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसमें हमने जब भी इसको करना है, मतलब इसको स्टार्ट करना है या इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो आपने हमेशा, बेशक आपके पास लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है जो मर्जी हुआ है, आपने हमेशा हमेशा जब भी फाइंड आउट करना है, लॉस फाइंड आउट करना है या प्रॉफिट, तो आपने कॉस्ट प्राइस को देखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सबसे ज्यादा देखना है। ठीक है, इसमें आप जरा देखें, समर bought a shirt for 250 and sold it for 295, फाइंड द प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट बाट, कॉस्ट प्राइस और हमारे पास ओल्ड प्राइस, इस तरह का जो भी वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी सारी कॉस्ट प्राइस होती है। इसी तरह अगर इंक्रीज प्राइस, न्यू प्राइस या सोल्ड प्राइस, तो वो हमारी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट हमने देखना है, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट इज इक्वल आपके पास है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सॉरी सोल्ड प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस, और जिसे सेल प्राइस और माइनस आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिसे हम सीपी लिखते हैं और सेल प्राइस को हम एसपी लिखते हैं। सही है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 250, सेल प्राइस हमारे पास क्या है, यानी सीपी हमारे पास 250 है, एसपी हमारे पास 295 है। अब हमने प्रॉफिट पी जो है वो फाइंड करना है, तो पी हमने फाइंड करना है। इसमें फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो P हमारे पास एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू SP, हमारे पास होल प्राइस क्या है 295 आ जाएगा, माइनस हमारे पास 250 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसमें से जब 250 माइनस करेंगे तो P प्रॉफिट हमारे पास 45 आ जाएगा, और हमने सिर्फ प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना था। ये हमारा आंसर है। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट देन फार्मूला। तो अगर आपने क्या करना है, जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने फाइंड करना होगा तो इसके लिए आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये तो हमने सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना था ना, अगर आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, परसेंटेज पी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो परसेंटेज जैसे आपके पास है, ये आपके पास हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, 45 हमारे पास प्रॉफिट आया है, ठीक है, परसेंटेज पी का,
हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है कि टोटल कितनी परसेंटेज प्रॉफिट है। तो ये हमारे पास 45 हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 250 है और मल्टीप्लाई हम 100 से कर रहे हैं तो 0 से 0 कट हो जाएगा और 10 आ जाएगा। ये हमारे पास है 5 5 द 50 और 5 2 द 25 और 5 2 द 10 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5 1 द 5 5 9 द हमारे पास 45 आ जाएगा। इसी तरह अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो 18% आ गया है। ठीक है, ये 18% हमारा प्रॉफिट। हाँ, ये दोनों मेथड आपने अच्छे से याद कर लेने। ये प्रॉफिट हम इस तरह से, प्रॉफिट जो है वो ये वाला इस तरह से फाइंड करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम इस साइड से ये मेथड यूज करके हमने प्रॉफिट परसेंटेज ये फाइंड आउट करनी है। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे छोटी छोटी क्लासेस के 7 6 के क्वेश्चन है। बस ये है कि थोड़ा सा हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है।